नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भारत माता की जय बोलने के लिए किसी पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, संघ के मेंबरों के लिए मोहन भागवत का खुला पैगाम। उत्तराखंड में सदराज के खिलाफ कांग्रेस पहुंची हाई कोर्ट, समाअत के बाद अदालत ने मंगल तक के लिए फैसले को टाला। मोदी हुकूमत ने पाक जांच एजेंसी को हिंदुस्तान आने की इजाजत देकर पाकिस्तान के सामने टेके घुटने, अरविंद केजरीवाल का इल्जाम। पाकिस्तानी जांच टीम तनाज़े, मनोहर पर्रिकर ने झाड़ा पल्ला, कहा पठानकोट एयरबेस में जांच टीम के दाखिले पर NIA लेगी हतमी फैसला। मालिया को जेटली का इंतबाह, कहा बाइज्जत तरीके से अदा करें बकाया वरना एजेंसियां डालेंगी दबाव। दिल्ली सरकार ने पेश किया बजट, शुरू होगा आम आदमी कैंटीन, सभी स्कूलों में CCTV कैमरे होंगे नस्ब। 56 अफराद को नवाजा गया पद्म अवार्ड से, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बानी धीरू भाई अंबानी को बाद अजमर्ग दिया गया पद्म विभूषण, अजय देवगन और मधुर भंडारकर को भी पद्मश्री। कौमी फिल्म अवार्ड का ऐलान, अमिताभ बच्चन और कंगना रनावत बेहतरीन अदाकार, बाहुबली बेहतरीन फिल्म। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तलबा को मिली जमानत, एहतजाज के दौरान कुछ तलबा ने कहा बस बहुत हुआ। और लाहौर हमले में निशाने पर थे ईसाई, लेकिन महलूकीन में ज्यादातर मुसलमान, लाहौर पुलिस ने कहा मरने वालों में सिर्फ 14 ईसाई, बकिया मुसलमान। तो चलिए खबरों की शुरुआत मोहन भागवत के बड़े बयान से करेंगे। हम आपको बता दें कि RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा कि किसी पर भी भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में भारत किसान संघ की इमारत के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने ये बात कही। मोहन भागवत ने संघ के कारकुनों से कहा कि वो किसी पर भी दबाव न डालें। वाज़ेह है कि MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने भारत माता की जय का नारा देने से इनकार किया था, जिसके बाद बीजेपी के अलावा शिवसेना और दीगर हिंदू तंजीमों ने असदुद्दीन अवैसी पर कड़ी तनकीद की थी। उत्तराखंड का रुख करेंगे। कांग्रेस उत्तराखंड में सदराज के खिलाफ अदालत पहुंची, लेकिन अदालत ने इस मामले पर समाअत के बाद फैसले को कल तक के लिए टाल दिया है। इस बीच हरीश रावत ने मरकज पर साजिश के जरिए मुंतखब हुकूमत को खत्म करने का इल्जाम लगाया है। उत्तराखंड में सदर राज नाफिज कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता रात काबीना की मीटिंग के बाद सदर जमहूरिया से इसके लिए सिफारिश की थी, जिसे सदर जमहूरिया ने कबूल कर लिया। वहीं कांग्रेस ने नैनीताल में वाक़ हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दाखिल की है। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु संघवी ने अर्जी दाखिल करके रियासत में सदर राज के नफाज की मुखालफत की। अदालत ने इस मामले में समाअत के बाद 29 मार्च मंगल तक के लिए फैसले को टाल दिया है। इस बीच उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला हरीश रावत ने 33 अरकान असेंबली के साथ राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रावत ने कहा कि मेमोरेंडम में 34 अरकान असेंबली के दस्तखत हैं। राजभवन पहुंचे अरकान असेंबली में से 27 कांग्रेस के, 3 आज़ाद, 2 BSP के और 1 UKD के अरकान असेंबली शामिल थे। आप राज्य के अंदर संवैधानिक प्रमुख हैं, आप संविधान के कस्टोडियन हैं, यहाँ संरक्षक हैं। आप राष्ट्रपति की तरफ से उनके देश में राष्ट्रपति महोदय और राज्य में आप हैं। आपका आदेश राष्ट्रपति का आदेश था। आपने हमको आदेश दिया, एक बार नहीं 2 बार आदेश दिया कि आप विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करें।
हम बहुमत सिद्ध करने की तरफ बढ़ रहे थे। विधानसभा सत्र आहूत था और चंद कदम की दूरी पर, चंद घंटों के अंदर विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत का फैसला हो जाता, लेकिन हमको और उत्तराखंड की विधानसभा को षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उस बहुमत को सिद्ध करने के अवसर से वंचित किया गया है। वहीं ताकत के मुजाहरे के लिए जारी इस खेल में बीजेपी भी कूद पड़ी है। वाज़ेह रहे कि मरकज का कहना था कि उत्तराखंड में आईनी नज़्म-ओ-नस्क़ इंतशार का शिकार था और अरकान असेंबली की खरीद फरोख्त हो रही थी। दूसरी जानिब हरीश रावत ने मरकज की जानिब से सदर राज के नफाज को आईन और जमहूरियत के कत्ल से ताबीर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो उधर उत्तराखंड के गवर्नर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। सभी ऑफिसर से मीटिंग हुई है और खास तौर से एम्फसाइज किया गया है कि हमारी कार्यशैली ऑनेस्ट, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और पब्लिक ओरिएंटेड होनी चाहिए। इसी सिलसिले में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रतिदिन 11 से 12 यहाँ मैं अवेलेबल रहूँगा। जो भी किसी की ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायतें हैं, वो या कोई जो भी संज्ञान में लाना चाहता है तो वो पब्लिक के आदमी मुझे मिल सकते हैं 11 से 12 के दरमियान। उनको पहले से अपॉइंटमेंट लेनी होगी, पहले अपने नाम देने होंगे। दूसरा, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के नायब वजीर आला और वजीर खजाना मनीष सिसोदिया ने साल 2016-17 का बजट पेश कर दिया। गुज़िश्ता मरतबा के बजट की तरह इस बार भी तालीम और सेहत पर खासा जोर दिया गया है। दिल्ली के इस बार के बजट में भी ज्यादा जोर तालीम और सेहत पर दिया गया है। बजट का 23% हिस्सा तालीम और 16% सेहत के शोबे के लिए मुख्तस किया गया है। आइए एक दायराना निगाह डालते हैं दिल्ली के बजट की खास बातों पर। 2016-17 के लिए बजट की कुल रकम 46,600 करोड़ रुपए। बजट का 95% हिस्सा दिल्ली से और 5% मरकजी हुकूमत से मिलेगा। मंसूबा जाती बजट के लिए 20,000 करोड़ रुपए। तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तालीम के लिए कुल 10,690 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। 3 साल में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की तजवीज है। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 152 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 नए ITI शुरू, 3 नए ITI और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेंगे। किसी टीचर या प्रिंसिपल को मर्दमशुमारी या दीगर सर्वे में नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक के जरिए आवाम को बेहतर सहूलतें फराहम करने की कोशिश। 100 मोहल्ला क्लिनिक किराए की जगह लेकर खोले जाएंगे। साल 2017 तक हर कॉलोनी में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की तजवीज। ट्रांसपोर्ट के लिए कुल 1735 करोड़ रुपए की तजवीज और दिल्ली के 3000 मोहल्ला सभाओं के लिए 350 करोड़ का स्वराज बजट वगैरह की तजवीज शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक, कुछ और बड़ी खबरों के साथ हाजिर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात पाकिस्तानी जांच टीम की करेंगे। आज दिल्ली में पाकिस्तानी जांच टीम ने NIA से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए NIA के IG संजीव कुमार ने कहा कि पाकिस्तानी जांच टीम कल पठानकोट जाएगी। 5-member joint investigation team consisting of Mr. Mohammad Tahir Rai, Additional IGP, Mohammad Ajim Arshad,
DIG, Lieutenant Colonel Tanveer Ahmed, Lieutenant Colonel Irfan Mirza, and Inspector Shahid Tanveer of Pakistan arrived today at NIA headquarters for meeting/interaction with the investigating team of Pathankot attack case. They met the Director General of NIA and other officers associated with the investigation of Pathankot case. During the interaction, NIA officers gave a detailed presentation on the evidence collected during the course of investigation. Joint Investigation Team of Pakistan and NIA team are interacting under extant legal procedures of India and Pakistan. The Joint Investigation Team will be taken to different locations associated with Pathankot attack case. आगे बढ़ेंगे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने 55 अफराद को पद्म अवार्ड से नवाजा। राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर जमहूरिया ने 56 अफराद को पद्म अवार्ड से नवाजा। तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने समाज के मुख्तलिफ शोबों में काबिल कद्र खिदमात पर 5 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 43 पद्म श्री अवार्ड तकसीम किए। तकरीब में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बानी धीरू भाई अंबानी को बाद-अज़-मर्ग पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। प्रणब मुखर्जी ने जिन 5 शख्सियात को पद्म विभूषण अवार्ड से सरफराज किया उनमें धीरू भाई हीराचंद अंबानी, बानी रिलायंस इंडस्ट्री, अविनाश कमलाकर दीक्षित, माहिर इक्तिसादी उमूर, जगमोहन जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर, यामिनी कृष्णा मूर्ति क्लासिकल डांसर, श्री रविशंकर मजहबी रहनुमा शामिल हैं। धीरूभाई अंबानी को बाद-अज़-मर्ग अवार्ड दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बानी की अहलिया ने यह अवार्ड हासिल किया। इस मौके पर धीरूभाई अंबानी के फर्जंद और RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी, रिलायंस ADA के चेयरमैन अनिल अंबानी और दीगर मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने हफीज सोराबजी कॉन्ट्रैक्टर, डॉक्टर PS हमदर्द, अनुपम खैर, PS मिस्त्री, साइना नेहवाल, विनोद राय, डॉक्टर A वेंकट रामाराव और डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा। 43 पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वालों में डॉक्टर M अन्नादुर्राई, मधुर भंडारकर, पुष्पेश पंत, अजय देवगन, मालिनी अवस्थी, दीपिका कुमारी और मोहम्मद इम्तियाज कुरैशी नुमाया तौर पर शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे हैं। सीधे आपको हम लिए चलते हैं। लाहौर ब्लास्ट पर बोल रहे हैं नवाज शरीफ। कौम की आवाज से हम आहंग रहें। ऐसे अनासर के लिए जिंदगी का हर मैदान तंग कर देना चाहिए ताकि अमन और सलामती की मंजिल का असूल आसान हो जाए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो नवाज शरीफ लाहौर ब्लास्ट पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। 63वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान किया गया। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को फिल्म पिकू के लिए बेहतरीन अदाकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि कंगना रनावत को फिल्म तनु वेट्स मनु रिटर्न्स के लिए बेहतरीन अदाकारा अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। साल 2015 में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बाहुबली को बेहतरीन फिल्म और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए बेहतरीन डायरेक्टर के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। झारखंड में कोयले की कानों के अलॉटमेंट में बदनवानी के मामले में खुसूसी अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और इसके 2 डायरेक्टर RS रोंगटा और RC रोंगटा को मुजरिम करार दिया है। मामले की जांच करने वाली खुसूसी अदालत ने पहली बार कोयला घोटाले में किसी को मुजरिम करार दिया है। CBI जज भरत प्राशर ने कहा कि नॉर्थ धातु कोल ब्लॉक को हासिल करने के लिए कंपनी और रोंगटा ब्रदर्स पर मुजरिमाना साजिश और धोखाधड़ी का जुर्म साबित हो गया है। अदालत के फैसले के बाद दोनों भाइयों को दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। सजा की मुद्दत के ताल्लुक से 31 मार्च से अदालत में बहस शुरू होगी।
यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ेंगे। एसयू कैंपस में वाइस चांसलर अप्पा राव के दफ्तर में तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार तलबा को जमानत मिल गई है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 24 तलबा और 2 प्रोफेसर्स को मशरूत जमानतें दी है। अदालत के फैसले पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। तलबा का कहना है कि वाइस चांसलर अप्पा राव के इस्तीफे तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अभी से ही उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। पार्टी सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने आज लखनऊ का दौरा किया। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एसपी और बीजेपी पर सख्त तनकीद की। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक सिक्के के 2 रुख हैं। अपने दौरे उत्तर प्रदेश के मौके पर असदुद्दीन अवैसी ने शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जव्वाद से भी मुलाकात की। यकीनन उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से है। ये एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें नूरा कुश्ती चल रही है और इसको हम आवाम के सामने जाकर एक्सपोज करेंगे। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप आइए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। जिस हाल में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। हमारी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और वहां पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब हमारे अरकान असेंबली जाएंगे तो क्या नारा लगेगा? ये नारा लगेगा कि जय मीम और जय भीम का नारा लगेगा। कहते हैं कि अगर अज़्म, हिम्मत और हौसले के साथ कुछ करने का जज्बा हो तो राहें हमवार होती चली जाती हैं। ऐसी ही एक कोशिश को सराहते हुए अमेरिका के एक मोतबर इदारे ने दिल्ली के करोल बाग में एक इदारे से मुंसलिक सुमैया आफरीन को फेलोशिप से नवाजा है। ख्याल रहे कि सुमैया खवातीन के तालीम और रोजगार के लिए काम करती हैं। सुमैया इस एजाज को अपनी बड़ी कामयाबी तस्वुर करती हैं। खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू न निकले हाथ से, खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू न निकले हाथ से, आंख को ऐसे झपक कि लम्हा कोई ओझल न हो। पहली सीढ़ी पे कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर निगाह, पहली सीढ़ी पर कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर निगाह। मंजिलों की जुस्तजू में रायगा कोई पल न हो। तवील अरसे से दिल्ली के करोल बाग में खवातीन की तालीम और रोजगार के लिए काम करने वाली सुमैया आफरीन को इस बात का अंदाजा भी न था कि उनके इस काम को इस कदर पजीराई मिलेगी। आफरीन को आला तालीम हासिल करने का शौक शुरू से ही था और इसे पूरा करने के लिए वो 7 अप्रैल को फेलोशिप के तहत यूएसए के लिए रवाना हो रही हैं। फेलोशिप का हुसूल उनके लिए एक अजीम तोहफा है, क्योंकि दुनिया भर से तकरीबन 1400 दरख्वास्तें इस फेलोशिप के लिए इरसाल की गई थी, जिनमें से महज 12 अफराद का इंतखाब किया गया और हिंदुस्तान से तन्हा सुमैया को इस फेलोशिप के तहत यूएसए जाने का मौका मिल रहा है। ये फेलोशिप है ग्लोबल गुड फंड की। ये फेलोशिप होती है लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। ये फेलोशिप 15 महीने की है और हमारी सिलेक्शन 1400 एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड में से हमारी वन ऑफ द एप्लीकेशन सेलेक्ट हुई है 12 लोगों की, और इंडिया में से हमारी ही एप्लीकेशन सेलेक्ट हुई है ग्लोबल गुड फंड के लिए। ये लीडरशिप ट्रेन करेंगे, लीडरशिप ट्रेनिंग है हमारी। इसमें वो हमें 15 महीने ट्रेनिंग देंगे। हमारे साथ कोचेज़ हैं, उनकी पूरी टीम इन्वॉल्व होगी और इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे लेके जाना है और कितने बड़े लेवल पे एक्सपेंड करना है वो हमें ट्रेन करेंगे। सुमैया की इस कामयाबी पर लक्ष्य जीवन जागृति के अरकान भी बेहद खुश हैं। इनके मुताबिक इसके जरिए सुमैया जो भी सीखेंगी उससे इस इदारे को भी ज़रूर फायदा होगा। देखिए, हमारी संस्था के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से हम चूँकि आज तक की डेट में हमने 6 साल में 6700 महिलाओं को पढ़ाया है, लिखाया है। इस फेलोशिप की वजह से और इनकी ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है हम अगले साल में ही हम 6000 की फिगर को क्रॉस करके 12000 13000 तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की हम मदद कर सकें। आफरीन ने अपने काम और लगन से जो कामयाबी हासिल की वो लायक सताइश है।
इससे दूसरों में भी काम और खिदमत का अजीम जज्बा पैदा होगा। सुमैया के लिए ईटीवी की भी बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।